तो चलिए आज खामोश फाइल्स के एक सबसे दिलचस्प एपिसोड शिकार कौन की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक और केस नहीं है, बल्कि एक शिकारी और उसके शिकार के बीच की एक मनोवैज्ञानिक जंग है। देखते हैं इस दिमागी खेल में आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है। एपिसोड की शुरुआत में ही ये जो लाइन है ना, समझिए ये पूरी कहानी का डीएनए है। इसका मतलब एकदम साफ है। जब कार्लोस मिरांडा जैसा कोई शातिर शिकारी गायब होता है तो वो डर कर नहीं भागता। अरे नहीं, वो तो और भी खतरनाक होने के लिए छिपता है, अपने अगले शिकार को चुनने के लिए। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, शिकारी का इंतजार। और यहीं से हमें अंदाजा लगना शुरू होता है कि ये चूहे बिल्ली का खेल कितना गहरा और कितना गंभीर होने वाला है। सीन हमें सीधा काठमांडू के एक होटल के कमरे में ले जाता है। रात के 11 बज रहे हैं। इंस्पेक्टर आदित्य राव अकेले हैं और उनके चारों तरफ जो सबूत बिखरे पड़े हैं वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि एक अपराधी के दिमाग का पूरा नक्शा है। आदित्य की मेज पर 3 खास चीजें हैं जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाएंगी। एक है इंटरपोल की ताज़ा रिपोर्ट, दूसरी है कार्लोस मिरांडा की पूरी फाइल और तीसरी प्रोजेक्ट होराइजन का वो नक्शा। ये तीनों चीजें मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ। और बस इन्हीं सुरागों को जोड़ते हुए आदित्य के दिमाग की बत्ती जलती है। उन्हें ये बात एकदम साफ हो जाती है, कार्लोस कोई भगोड़ा नहीं है जो अपनी जान बचाने के लिए छिप रहा हो। अरे नहीं, ये एक शिकारी है जो अपने अगले बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वो भागा नहीं है, वो तो बस एक नया जंग का मैदान तैयार कर रहा है। और अब जांच एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। पुराने नक्शे पर कुछ नए निशान उभरने लगते हैं और ये खेल पहले से भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। और तभी जांच में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इंटरपोल से एक ऐसी खबर मिलती है जो खेल का रुख ही बदल देती है। वर्मा की कही ये एक लाइन खतरे को हजारों मील दूर से खींचकर सीधा हमारे दरवाजे पर ले आती है। अब ये लड़ाई किसी और देश की नहीं रही, अब ये भारत की जमीन पर लड़ी जाएगी। तो टीम इस नतीजे पर पहुंची कैसे? सोचिए, ये किसी पहेली को सुलझाने जैसा था। पहली कड़ी थी भारत में हुआ एक संदिग्ध पैसा का लेन देन। दूसरी कड़ी उस लेन देन का कनेक्शन एक फर्जी कंपनी ईस्टर्न अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ना। और आखिरी और सबसे अहम कड़ी मुंबई में बन रहा एक नया पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। पहेली के सारे टुकड़े अब जुड़ रहे थे। और तभी आदित्य को ये बात समझ आती है, ये कोई नया खतरा नहीं है। अरे ये तो वही पुराना प्रोजेक्ट होराइजन है, बस एक नए नाम, एक नए नकाब के साथ। दुश्मन वही है और शायद पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी। इसी बीच इंटरपोल से एक और बड़ी जानकारी मिलती है। कार्लोस मिरांडा की एक नई तस्वीर, नया पासपोर्ट, नया चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, लेकिन वो आंखें कभी धोखा नहीं देती। उन आंखों में वही शातिरपन था, वही खतरनाक इरादा। कार्लोस ने अपना हुलिया बदला था, अपनी फितरत नहीं। और अब हम कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर आते हैं, आमना सामना। वो पल जब शिकारी और शिकार पहली बार एक दूसरे के सामने आते हैं, भले ही वर्चुअली। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त और आदित्य के फोन पर एक अनजानी वीडियो कॉल आती है। और जैसे ही वो कॉल उठाते हैं, स्क्रीन पर जो चेहरा उभरता है वो कोई और नहीं बल्कि खुद कार्लोस मिरांडा है। बिना किसी चेतावनी के शिकारी और शिकार अब आमने सामने थे। कार्लोस की ये पहली लाइन कोई तारीफ नहीं है, नहीं, ये एक सीधी धमकी है, एक ताना है। वो ये जता रहा है कि आदित्य जितना उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ही कार्लोस के बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। इस लाइन से कार्लोस का आत्मविश्वास देखिए। वो साफ साफ कह रहा है कि प्रोजेक्ट होराइजन को रोकना उसके लिए एक छोटी मोटी हार थी। असली जंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। उसका कारोबार रुकेगा नहीं, बस अपना रूप बदलेगा। और फिर आती है वो आखिरी लाइन, वो सवाल जो इस पूरे एपिसोड को उसका नाम देता है। इस एक लाइन से कार्लोस पूरा पासा पलट देता है। वो आदित्य को बता रहा है कि अब वो सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं है, बल्कि उसका अगला टारगेट है, उसका अगला शिकार है। और इतना कहकर कॉल कट हो जाती है। कॉल कटने के बाद कमरे में 2 बिल्कुल अलग नजरिए दिखते हैं। वर्मा को लगता है कि यह एक सीधा चैलेंज है, एक खुली धमकी। लेकिन आदित्य,
वो इसे अलग तरह से देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये कार्लोस की सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि घमंड में आकर कार्लोस ने खुद को छुपाने के बजाय सामने आकर अपनी मौजूदगी का सबूत दे दिया है। इस एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया है। अब ये सिर्फ एक जांच नहीं रह गई है, ये खुली जंग बन चुकी है और इस जंग का मैदान भी अब तय हो चुका है। अब कोई शक या सवाल बाकी नहीं था। अगली सुबह टीम अपना सामान पैक करती है। काठमांडू अब बीती बात है। उनका अगला पड़ाव, उनका नया मिशन है मुंबई। हवाई जहाज में आदित्य अपनी डायरी निकालते हैं और कुछ लिखते हैं। उनकी पहली लाइन ही उनके अटूट विश्वास को दिखाती है। उन्हें पता है, उन्हें पूरा यकीन है कि कार्लोस वापस आएगा। लेकिन असली खेल तो इस दूसरी लाइन में है। ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आदित्य यहाँ साफ कर रहे हैं कि अब वो रणनीति बदल रहे हैं। अब वो शिकारी का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि शिकारी के लिए एक ऐसा जाल बिछाएंगे जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। अब खेल के नियम बदल चुके हैं। और जैसे ही प्लेन मुंबई के आसमान में पहुंचता है, ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। नीचे जो रोशनी से जगमगाता शहर है, वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं है। नहीं, वो अब इस जंग का मैदान बन चुका है, द बैटलफील्ड। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि जब एक शिकारी अपने शिकार को चुनौती देने लगता है, उसे ताना मारने लगता है, तो क्या वो अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी छिपकर वार करने की काबिलियत खो देता है? क्या यहीं से शिकारी के खुद शिकार बनने का सफर शुरू हो जाता है?